हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियो में लगभग 3 वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 का काफ़ी पार्ट कवर कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम आगे का पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन और इसके साथ में रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अगर फिर और भी टाइम बच गया तो फिर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी देख लेंगे और चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 9th क्लास की पूरी मैथमेटिक्स यहाँ पे कवर कराई जा रही है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं और वीडियो देख करके कॉन्सेप्ट सारे समझ सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो में केवल कॉन्सेप्ट ही समझाए जाएंगे और एक्सरसाइज के कुछ टफ क्वेश्चन को ही उठाए जाएंगे। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वीडियो में आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। वीडियो में सिर्फ मैं जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो सिर्फ सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने किसी ने रेशनल नंबर बोल दिया तो रेशनल नंबर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में दौड़ जाएं, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि एक्सरसाइज का कोई भी चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपका मेन मकसद है कि आपको अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फिर आप वीडियो छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपका मकसद है कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो फिर आप वीडियो को देखिए और शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर तक पढ़ लिया था। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन से। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होती है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में पड़ी हुई क्लास 9th के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई जितनी भी पुरानी वीडियो हैं वो पक्का से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इरेशनल नंबर में मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में नॉन रिपीटिंग भी हो तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1.0100100001 00001 इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो ये सारे जो ये नंबर है ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, मतलब कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो रहा, ये बिल्कुल आगे तक चलता चला जा रहा है, इन्फिनाइट तक जाएगा। और साथ में इसमें जो डिजिट्स हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मतलब उनका कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे 2 जीरो थे, यहाँ 3 जीरो हो गया, यहाँ 4 जीरो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। साथ में √3, √2, √11, √5, √7 और आपका पाई जो है मतलब कि 22/7, ये सारे नंबर भी आपके क्या हैं, इरेशनल नंबर है। तो आज हम सीखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में कह दिए कि ये सब जो नंबर आपको दिए हुए हैं इनको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि √3, √2, √3 और √5 को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप वाइज स्टेप देखिएगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें एक लाइन खींच लेनी है, जैसे कि हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, और इधर आपके सारे पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, उधर सारे निगेटिव नंबर लिखते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इस 0 से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पॉइंट ए हो गया। ठीक है, और कितना डिस्टेंस हो गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करना है, अब इस ए पॉइंट पे हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए आप। आई होप एंगल बनाना आपने क्लास 6 में ही सीख लिया होगा। तो 90 डिग्री का एंगल मतलब एक सीधी लाइन होती है। तो ए पे मैंने एक सीधी लाइन ऐसे खींच दी। ठीक है, ये थोड़ी सी तिरछी हो गई है क्योंकि मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सीधी लाइन खींचिएगा। तो ए पे एक सीधी लाइन आपको खींचनी है और फिर उसको स्केल से 1 सेंटीमीटर ले लेनी है। ठीक है, मतलब कि ये जो लाइन है ये आपकी 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ ये आपका है, इसको मान लेते हैं हम बी। तो ए से बी जो है वो 1 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है, अब इस ओ को
इस बी से आपको मिला देना है, ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम एक लॉ लगाते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये जो ओ बी होगा, ओ बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ये जो आपका ये हाइपोटेनस है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर कर देंगे प्लस परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर कर देंगे और रूट कर देंगे। तो यहाँ से ओ ए क्या है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर और उसका रूट। तो ये क्या हो गया 1 + 1 यानी कि √2। तो ये आपका जो ओ बी है ये आपका √2 आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब क्या करना है, अब आपको लेना है आपका एक गोला प्रकार जिससे आप सर्कल बनाते हैं, ठीक है। और उसकी नोक को आपको यहाँ रखना है, मतलब कि सेंटर आपको ओ मानना है और पेंसिल की नोक को आपको बी पे रखना है। तो इतनी डिस्टेंस आपने ले लिया। अब इसी सेंटर पे नोक को रखते हुए उससे एक सर्कल ऐसे बनाना है, मतलब ये सेंटर ओ हो गया, रेडियस आपकी ओ बी हो गई। तो जो सेंटर है यहाँ से एक ऐसे सर्कल बनाना है। तो सर्कल लगभग यहाँ से जाएगा और इसको तकरीबन इस लाइन को यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, इसको मान लीजिए हम लोग सी कहते हैं। तो ओ सी की लंबाई जो है वो आपकी ओ सी की लेंथ √2 हो गई और यही आपका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे हो गया, ठीक है दोस्तों। बस ऐसे ही करते रहना है। अब ये आपका √2 ड्रॉ हो गया। ये जो ओ सी है, ये ओ सी ये जो सी पॉइंट है यही आपका क्या हो गया √2, ठीक है। अब आपको आगे निकालना है √3 के लिए। तो √3 के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए √2 आपको मिल गया, जी हाँ बिल्कुल मिल गया। अब इसी √2 पे जो पॉइंट ओ बी है, इसी बी पे हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो इस बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप क्या करिए, बी पे एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचिए, ठीक। आप लोग 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। तो ये 90 था, साथ में ये भी 90 हो गया, ठीक। इसकी भी लेंथ क्या होनी चाहिए, इसकी भी लेंथ 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसको मान लीजिए ये पॉइंट है डी, ये डी पॉइंट है और ये क्या है 1 सेंटीमीटर है। फिर क्या करिए, ओ को डी से मिला दीजिए। ओ को डी से मिला दिया आपने, ठीक है। अब फिर से हमें ओ डी की लेंथ निकालनी है, ओ डी की लेंथ हमें निकालनी है। और ओ बी हमारा √2 है और बी डी हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, ओ डी इसी पाइथागोरस थ्योरम से इसकी भी लेंथ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देख लेते हैं। तो ओ डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर कितना हुआ, ओ बी है, सॉरी ओ बी कितना है √2 का स्क्वायर प्लस बी डी कितना है 1, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका, √2 का स्क्वायर मतलब 2 और 1 का तो 1 ही हो जाएगा। तो मतलब कि ये √3 आ गया ना दोस्तों। मतलब कि आपका ये जो ओ डी है, ओ डी आपका क्या है, ये आपका √3 है, ठीक है दोस्तों। तो ओ डी आपको √3 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब वही काम करना है। अपने गोले प्रकार को लीजिए जिससे आप सर्कल बनाते हैं, उसके नोक को यहाँ पे रखिए, जो उसका नोक होता है उसको यहाँ ओ पे रखिए, सेंटर मान लीजिए ओ को, और रेडियस मानिए ओ से डी तक, ओ डी को रेडियस मानिए इतना, मतलब कि पेंसिल की नोक डी पे रखिए। अब एक सर्कल बनाइए ऐसे, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे बनाए थे, एक सर्कल ऐसे बनाइए। तो ये लगभग इस लाइन को यहाँ पे कट करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा, ठीक। अब आगे भी ड्रॉ करना है, √5 भी ड्रॉ करना है। तो क्या करिए, अब इस पर फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाइए। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया और इसकी लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर लेनी है। मान लीजिए यहाँ तक हम लोग आए, ये पॉइंट है ई। अब ई को ओ से मिला दीजिए, वही काम सेम करते आना है, इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका,
ये आपका √3 था, ये आपका 1 था, तो ओ ई की लेंथ क्या हो जाएगी, तो ओ ई की लेंथ आपकी हो जाएगी रूट स्क्वायर में क्या आ जाएगा आपका ओ डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। तो ओ डी कितना है, ओ डी आपका √3 है, इसका स्क्वायर प्लस डी क्या है, डी 1 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर, और इस पर लगाना है रूट, तो ये आपका क्या आ गया √3 का स्क्वायर 3 + 1, यानी कि ये आपका आ गया 4 सेंटीमीटर, अरे 4√2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 2 सेंटीमीटर आ गया, मतलब कि जो आपका ओ ई है, ओ ई आपका क्या है 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक ठीक है। अगर आप अपना जो सर्कल बनाते हैं जिससे उसकी नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ रख करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपको बनाना क्या था, आपको √5 ड्रॉ करनी है, रिप्रेजेंट करना है, तो अब आप क्या करिए, अब आप फिर से यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाइए, एक 90 डिग्री का एंगल बनाए, ओ ई आपका 2 सेंटीमीटर और ई से एफ तक मान लीजिए है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो 90 डिग्री है इसकी लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर रखनी है। अब इसी को ओ से एफ तक मिला दीजिए, ओ से एफ तक हमने मिला दिया। अब ये ओ एफ की लेंथ आपको निकालनी है, तो ओ एफ की लेंथ कैसे निकालेंगे, इसी पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर का होल रूट, तो ये आपका आ जाएगा √5। अब इसी √5 को हम इसी जैसे ये दोनों हमने ड्रॉ किया था ऐसे एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, तो ये आपका तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2 के तो बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा, तो ये यहाँ से तकरीबन यहाँ पे आएगा, तो ये आपका √5 हो जाएगा। ठीक है, आप पेंसिल से करिएगा, स्केल से करिएगा, मेज़र करके तो काफ़ी अच्छा ड्रा होगा, मैं तो ऐसे ही रफ बता दे रहा हूँ आपको, बस आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से सारा का सारा प्रोसेस आपका चलता रहेगा। अब आपसे √11 पूछ ले या √13 पूछ ले या √17 पूछ ले, कुछ भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, ऐसे ही करते चले जाएंगे, आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। इसी में एक तरीके का क्वेश्चन और बनता है कि जैसे कह देगा आपसे क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √4.3 जियोमेट्रिकली, या ऐसे भी पूछ सकता है कि रिप्रेजेंट √4.3 जियोमेट्रिकली। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए क्वेश्चन में पहले बता देता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि अंडर रूट में 4.3 को आपको क्या करना है, जियोमेट्रिकली इसको ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक, आपसे कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ √4.3 जियोमेट्रिकली, या और ऐसे भी पूछ सकता है कि रिप्रेजेंट √4.3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो दोनों को करने का तरीका एकदम सेम है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी ए बी लेंथ की, ए बी। अब इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ वही होगी जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4.3 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन खींच ली। अगर यहाँ पे 12.5 दिया होता तो यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर की खींचते। ठीक है, मतलब जितना भी लेंथ क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको उतना ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब इस बी जो ये पॉइंट बी है इससे 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेना है इसको सी तक, तो बी और सी की डिस्टेंस क्या होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा करके हमने एक लाइन और खींच ली। ठीक, अब क्या करना है, इस ए और सी का हमें मिड पॉइंट निकालना है, ए और सी का हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो आप स्केल से निकाल सकते हैं, अगर आपको स्केल से निकालने में दिक्कत हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे 4.3 तक तो यहाँ तक था और उसमें 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया तो क्या हो गया 5.3 हो गया। अब 5.3 को हम हाफ़ कर लेंगे तो हमें इसका मिड पॉइंट निकल आएगा। तो 5.3 को अगर हम हाफ़ करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा मतलब कि 2.6 तक आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आप स्केल से मेजर करके 2.6 यहाँ पे लगा लिए, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ओ। ठीक, ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप।
हम किसका मिड पॉइंट ले रहे हैं, हम पूरे ए और सी का मिड पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इतना काम कर लिया। अब क्या करिए, अब आप जिससे सर्कल बनाते हैं उसकी नोक को यहाँ रखिए और पेंसिल की नोक को यहाँ रखिए, मतलब कि रेडियस आपको ओ ए लेनी है और उसी ओ ए रेडियस से आपको क्या करना है, इसी ओ को सेंटर मान के एक सर्कल बना देना है, सेमी सर्कल। तो जब आप सेमी सर्कल बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके का सेमी सर्कल बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस बी से, ये जो बी है इससे एक परपेंडिकुलर इस पे बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है। तो ये मान लीजिए इसको कट किया, इसको डी पे कट किया, तो बी डी क्या हो गया आपका, मतलब बी पे एक 90 डिग्री का एंगल हमने बना दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमको इस बी डी को मेज़र कर लेना है, ठीक है। हमें अब इस बी डी को मेज़र कर लेना है। उसके बाद इसी बी डी को रेडियस मान लेना है और बी से अपना जो आपका प्रकार है जिससे आप सर्कल बनाते हैं उस प्रकार की नोक को बी पे रखना है, प्रकाश की नोक को बी पे रखना है और एक सर्कल इस रेडियस को बी डी रेडियस से ड्रॉ करनी है ऐसे। तो वो तकरीबन ऐसे आएगा। तो अब आप क्या करिए, अब इसको लाइन को और बढ़ा लीजिए, इंक्रीज़ कर लीजिए, ठीक है, ये ऐसे चली जाएगी। तो इस लाइन पे यहाँ पे ये कट कर रहा है, ये मान लीजिए एम है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका ये जो √4.3 था इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, या यही इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। तो कैसे किए हम लोग, समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले जितना क्वेश्चन में कहा है उतने लेंथ की हम लोग लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद जिसका एंड पॉइंट है उससे 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींच लेते हैं, फिर इसके मिड पॉइंट को, ये जो पूरा है पूरी लेंथ की जो लाइन है इसके मिड पॉइंट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं इस तरीके से, और उसके बाद मिड पॉइंट से हम एक सेमी सर्कल बना लेते हैं ये रेडियस लेकर के, ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, इस बी से एक बी पे 90 डिग्री बनाएंगे और फिर बी और डी को रेडियस मान करके और बी को सेंटर मान करके एक सर्कल बनाएंगे, और इस जो सर्कल जो है वो इस लाइन को एक्सटेंड करने पे, इस लाइन को आगे बढ़ाने पे जहाँ भी इस पे टच करेगा वही आपका वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन आए तो भी आप कर लीजिएगा, और अगर डायरेक्ट ऐसे पूछे कि √5 या √6 या √7 इस तरीके से आए तो भी आप अब कर सकते हैं। में इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो तभी आप करिएगा जब आपको ये जो क्वेश्चन है उसको वो पॉइंट में दिया हो, मतलब कि जैसे कह देगा मान लीजिए 13.7, तो आप इसको इस तरीके से करेंगे, या आपसे कह दे मान लीजिए 21.8, तो आप इसको इस तरीके से करेंगे। लेकिन जब पॉइंट नहीं लगा हो तब फिर आप उसको उसी तरीके से करेंगे पाइथागोरस थ्योरम वाले से, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं इसी में। अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहे कि भाई 3.895 है, ये आपको दे दिया और आपसे कहा कि इसको आप रियल नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करके दिखा दो। कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर लाइन पे, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को इसमें डाउट होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करेंगे। तो देखिए ये क्या है 3.895, मतलब कि क्या है, ये 3 से तो बड़ा है, 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, मतलब कि ये जो नंबर है आपका, ये नंबर आपका 3 और 4 के बीच में ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहाँ पे पॉइंट 3 ले लेंगे अब, और यहाँ पे पॉइंट एक 4 ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को हमें 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम कर देते हैं। तो ये आपका हो गया 3.1, ये आपका होगा 3.2, ये आपका हो गया 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और फिर 3.9 के बाद 3.10, मतलब कि 4, ठीक है। तो इतना काम कर लिया। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको 3.8 मिल गया, देखिए 3.8 मिल गया ना, 3.8 इसमें भी था, 3.8 मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3.8 के आगे चलना है। तो देखिए 3.895,
अब ये जो 3.8 तक तो आप पहुंच गए, अब आपको 95 और इसमें ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए 3.8 और 3.9 इसी के बीच में 3.895 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप एक लंबर लाइन और ड्रा करिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 3.8 और यहाँ लास्ट में लिखिए 3.9। अब इसको फिर से 10 बराबर भागों में हमें बांट लेना है। तो हम बांट लेते हैं 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89 और 3.9, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद आपको क्या मिल गया? इतना करने के बाद आपको 3.89 मिल गया। ये देखिए 3.89, यहाँ 3.89 मिल गया, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ तक आ गए। अब आपको 5 और रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप वो कर लेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये 5 कहाँ आएगा? ये जो 5 है ये आपका 3.89 और 3.9 के बीच में आएगा, ठीक है। अरे 3.89 और 3.9 के बीच में आएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक लंबर लाइन और ड्रॉ करिए। यहाँ पे आपका 3.89 हो गया और यहाँ पे आपका 3.9 हो गया। अब इसको आपको फिर से 10 बराबर भागों में बांटना है, जैसे हम यहाँ पे बांटते आए हैं। तो आप बांट लीजिए। मान लीजिए यहाँ 3.891 हुआ, 3.892 हुआ, 3.893 हुआ, यहाँ पे आपका 3.894 हुआ, यहाँ पे 3.895, यहाँ पे 3.896, 3.897, फिर ऐसे ऐसे दो और आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन हुआ वो क्या हुआ? ये आपका आंसर हो गया 3.895। ये आपने अपने नंबर सिस्टम पे इसको, जो आपका क्वेश्चन था उसको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे करके चलना है, ठीक है। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन इस मेथड को कहते हैं, ठीक है। आप धीरे धीरे चीज़ों को बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक। तो जैसे 3.895 था तो पहले आपने 3 और 4 को लिया, 3 और 4 को लिया, उसको 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया, तो आपको इस तरीके से नंबर मिल गए। फिर जब यहाँ पे आप 3.8 पहुँच गए तो 3.8 और 3.9 को आपने फैलाया, उसको 10 बराबर भागों में बांटा, तो आप यहाँ इस पॉइंट पे आ गए। अब फिर जब आप यहाँ तक आ गए तो फिर आपने 3.89 और 3.9 को फैलाया, तो उसको 10 बराबर भागों में बांटा, तो आपका आंसर यहाँ से आ गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे आपको, उसको आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो जितना भी आपका क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो ये कैसे करते हैं, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप अपने से करने की कोशिश करिएगा, अपने बुक के जो कुछ एग्जाम्पल हैं उसे लगाने की कोशिश करिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं है, अब उनको बस बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। 10 बराबर भागों में आप बांटते चले जाएंगे तो आपको जो नंबर है वो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहता कि भाई 5.823 इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे? नंबर आपका 5 से तो बड़ा है लेकिन क्या है 6 से छोटा है, तो आप पहले 5 और 6 ले लेंगे और उसको 10 बराबर भागों में बांट देंगे, तो वहाँ से आपको 5.8 मिल जाएगा। फिर 5.8 और 5.9 को ले लेंगे, 5.8 और 5.9 को ले लेंगे और उसको 10 बराबर भागों में बांट देंगे, फिर वहाँ से आपको 5.82 मिल जाएगा। फिर उस 5.82 और 5.83 उसको 10 बराबर भागों में बांट देंगे तो 5.823 आपको मिल जाएगा। आप जैसे मैंने बताया वैसे करने की कोशिश करिएगा, आपसे 100% सवाल हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अब इसी में देख लेते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे देख लेते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया रहेगा, ठीक है। उस नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल नंबर दिया रहेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए आपका 3/√5 है, ये नंबर है। अब इसका जो डिनोमिनेटर है √5, ये एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि हमें इसके इक्विवेलेंट एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिसका कि डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर हो जाए, ठीक है। मतलब कि अभी इरेशनल है, रेशनलाइजेशन करने के बाद वो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर हो जाएगा।
तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, 3√5/5। ठीक है, याद रखिए इक्विवेलेंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं यही इसमें रैशनलाइजेशन में बताया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, हम आपको बताते हैं, तो आप वैसे ही करिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए आपसे कहा है कि 1/3 + √2। ठीक, ये आपको दिया है, आपसे कहा है कि भाई इसको रेशनलाइज कर दो। तो हम कैसे करेंगे, हम इसमें ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 - √2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, उसको अगर आपने समझ लिया तो सारे रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। वो क्या है, वो ये है कि जब भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है उसमें जो साइन है उस साइन को बदल देते हैं। जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लिख दिया। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसा नहीं हमें करना है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी हम 3 + √2 को इसमें मल्टीप्लाई करें, तब नहीं हो पाएगा। यहाँ 3 + √2 है तो यहाँ 3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 7 प्लस, अगर यहाँ पे मान लीजिए 7 + √5 होता तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता 7 - √5। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 10 - √11 होता तो हम यहाँ पे क्या करते, 10 + √11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। तो ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अगर आप इतना याद कर ले जाएंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, आपको सीधे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3 - √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यही आ जाएगा 3 - √2। अब आपने एक पढ़ा होगा a + b a - b। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका आंसर आता है a² - b²। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे भी देखिए a + b है और a - b है, तो इसका हमें क्या लिख देना है डायरेक्ट, a का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कि √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जाएगा 3 - √2 अपॉन में 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 2 का स्क्वायर मतलब 2, यानी कि 3 - √2 अपॉन में 5। ठीक, अरे सॉरी 7। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो रेशनलाइजेशन आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखना यही कि जो हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है वही आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे एक फेमस क्वेश्चन उठा लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे ए और बी की वैल्यू पूछा है कि ए और बी क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करना है, फिर इसको रेशनलाइज करना है, फिर इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, फिर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो आपके पास क्या है 3 + 3√5 अपॉन में 3 + √5। रेशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करना है 3 - √5 से। ठीक है, और यहाँ भी 3 - √5 से। ठीक है, फिर ये माइनस में क्या आ जाएगा, ये क्या है 7 - 3√5 अपॉन में 3 - √5। इसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 + √5 से और 3 + √5 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैं थोड़ा कर देता हूँ डायरेक्ट, आप अपने से करिएगा ताकि वीडियो लंबी ना पड़े। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको कर दिया है और इसको बस मल्टीप्लाई करना था। अब मल्टीप्लाई करना आप जानते ही होंगे आई होप। पहले 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 आया, फिर 3 का इसमें किया तो इसमें किया तो 3 3 जा 9 √5 आया, फिर -5 का इसमें किया तो आपका -√5 था तो -7 √5 आया, फिर -√5 का इसमें किया तो √5 का मल्टीप्लाई होकर के 5। देखिए कैसे करेंगे, 3 है आपका 3√5 है और इधर इसमें मल्टीप्लाई करना है √5 का। ठीक है, तो √5 का जो √5 और रूट में ही मल्टीप्लाई हुआ तो √5 मल्टीप्लाई होकर के क्या हुआ √5 का स्क्वायर, यानी कि √5 हुआ, मतलब कि 5 हुआ, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका 15 आ गया।
तो यहाँ से देखिए ये 15 आया है, ठीक है। तो आई होप ये मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा। तो लास्ट में जो हम पहुँचे हैं, लास्ट में सारा कुछ करने के बाद कैलकुलेशन, लास्ट में हमारा 4√5/4 आया, यानी कि यहाँ से √5 आया हमारा, 4 से 4 कट गया, √5 आया, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि a प्लस √5b है, ठीक है। तो यहाँ √5 में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू आपकी 1 हो गई, ठीक। और a क्या है, a तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि a 0 हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया, मतलब कि a 0 और b 1, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मेन फंडा था कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो वो जो मैंने आपको बताया है कि रेशनलाइजेशन में मल्टीप्लाई किसका करते हैं, उसमें साइन किसका होता है। तो रेशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर है हम उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी साइन बदल देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 + √5 था तो हम ऊपर नीचे 3 - √5 का मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे 3 - √5 था तो हम ऊपर नीचे 3 + √5 का मल्टीप्लाई करें। तो यही आप अगर समझ लेते हैं तो जो भी रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन वो आपसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, अब आप अपने क्वेश्चंस को लगाइए, अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, सारे के सारे क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप प्लीज़ एक्सरसाइज सॉल्व करिए, प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ अपने डाउट्स पूछिए, फिर हम पॉलिनोमियल शुरू करेंगे, ठीक है। तब प्रैक्टिस करिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।